हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लेके आए हैं क्लास 9th का मैथ्स और मैथ्स में हम लोग सीख रहे थे पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल्स में पिछले लेक्चर में हमने 2.2 सॉल्व किया था। आज हम सॉल्व करेंगे 2.3। लेकिन 2.3 को सॉल्व करने से पहले कुछ हम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। ठीक है, ठीक है। उस कॉन्सेप्ट में सबसे पहला कॉन्सेप्ट है रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम आखिर क्या होता है रिमाइंडर थ्योरम, जरा इस पे हम बात करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहला पॉइंट है रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है। देखिएगा, व्हेन f of x is divided by x minus a, then when f of x is divided by x minus a, then f of a is called रिमाइंडर। ठीक है, ठीक है। देखो, जैसे एग्जांपल लेते हैं, क्या लेते हैं एग्जांपल। कोई मान लीजिए आपको एफ क्वेश्चन है, फाइंड रिमाइंडर व्हेन f of x दे रखा आपका 2x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 4 इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2। ठीक है, ठीक है। तो देखिए, रिमाइंडर थ्योरम में कहता है, कि व्हेन fx इज डिवाइडेड बाय x माइनस a, देन f of a इज कॉल्ड रिमाइंडर। क्या? रिमाइंडर। ठीक है। तो ये अपने पास f of x मिल गया। ये क्या मिल गया अपने को? x माइनस a। क्या? ये लिखना है ना, x माइनस a। ठीक है, ठीक है। x माइनस a की जगह कितना आ गया? 2। कितना आ गया? 2। तो f of a मतलब a की वैल्यू कितनी आ गई? 2। f of a इज रिमाइंडर। ठीक है, ठीक है। या मतलब यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 2। तो इसमें पुट कर दो f, जहां यहाँ पे x की जगह पुट कर दोगे 2। ठीक है, ठीक है। आया समझ में? या चाहो तो देखो, x माइनस 2 है ना, तो इसको इक्वल टू 0 कर दो। x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आएगा? 2। कितना आएगा? 2। अब इस 2 को उठा के इसमें पुट कर दो, तो f ऑफ 2 जहां x में क्या पुट कर दोगे? 2 पुट कर दोगे। 2 इक्वल टू क्या आएगा? 2 into 2 का स्क्वायर प्लस 3 into 2 प्लस 4। 2 की जगह 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 दूनी 6 प्लस 4, 4 दूनी 8 प्लस 6 प्लस 4, 6 4 10 और 18। तो इसका आंसर कितना रहेगा? 18। कोई दिक्कत नहीं। तो रिमाइंडर कितना आएगा? 18। तो कभी भी एक fx को जब हम x माइनस a से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या मिलता है? f ऑफ a। जहां a क्या, यहां दिख रहा है a क्या था? 2 था ना, तो यहां पे 2 पुट कर देते हैं। बात समझ में आई? ठीक है। नहीं तो इसको इक्वल टू 0 पुट कर दो, यहां से निकाल के, यहां से 2 आएगा, 2 उठा के इसको पुट कर दो। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है। नोट करो, आगे बढ़ते हैं। आया समझ में? आया। एक और एग्जांपल ले लिया जाए क्या? एग्जांपल है फाइंड रिमाइंडर व्हेन f of x दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस का 3x इज डिवाइडेड बाय x माइनस 3। जब f of x को x माइनस 3 से डिवाइड करते हैं तो अपने को बताना है रिमाइंडर कितना होगा। तो रिमाइंडर कितना होगा वो देखो। सिंपल है, x माइनस दिख रहा है, x माइनस a दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना, x माइनस a। बात समझ में आ रही है? तो इसको कुछ नहीं, x माइनस 3 इक्वल टू 0 पुट कर दो, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। अब इसको उठा के इसमें पुट कर दो, तो f ऑफ कितना आ जाएगा? 3। तो 2 और 3 का स्क्वायर प्लस 3 into 2। ठीक है, तो 2 3 का स्क्वायर 9, 3 दूनी 6, 9 दूनी 18 प्लस 6, 18 प्लस 6 कितना होता है? 24। कोई दिक्कत इसमें? आया समझ में? आया। ये होता है अपना रिमाइंडर थ्योरम। नोट करिए, आगे पढ़ते हैं फैक्टर थ्योरम। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। मिटा दो। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगला अपना, जिसका नाम है फैक्टर थ्योरम। देखिए, तो यहाँ पे टॉपिक चेंज कर लीजिए, जिसका नाम क्या रहेगा? फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम। ठीक है, ठीक है।
तो फैक्टर थ्योरम क्या होगा, व्हेन fx इज डिवाइडेड बाय x माइनस a देन f of a इक्वल्स टू 0 इज कॉल्ड फैक्टर। ठीक है, इज कॉल्ड फैक्टर। बस थोड़ा सा चेंज करना है कि when fx is divided by x minus a then f of a equals to 0। अगर f of a 0 आ गया तो इसको क्या बोलेंगे, फैक्टर है। क्या है, x minus a इस fx का क्या है, फैक्टर है। ठीक है, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, show that x minus 3 is a factor of the polynomial f of x equals to x cube plus x square माइनस का 17x प्लस का 15। ठीक है, ठीक है। तो शो करना है कि x माइनस 3 क्या है, फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का। अगर x माइनस 3 फैक्टर है, दिख रहा है x माइनस, इसको क्या कर दो, इसको इक्वल टू 0 पुट कर दो, कर दिया तो x इक्वल टू कितना आ गया, 3। अब इस x को उठा के इसमें पुट करो। अगर आंसर 0 आ गया तो मैं बोलूंगा x माइनस 3 फैक्टर है, नहीं आया तो मैं मना कर दूंगा। ठीक है, तो f ऑफ कितना 3, तो 3 का होल क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 17 इंटू 3 प्लस 15, 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब 27, 3 का स्क्वायर 9, 17 चौके 51 प्लस 15, 9 7 16, 2 1 3 प्लस 15 माइनस 51, 6 बचेगा, 3 4 5 51 माइनस 51, तो आंसर कितना आ गया, 0। तो जब आंसर 0 आ गया तो मैं बोल सकता हूँ कि x माइनस 3 क्या होगा, इस fx का फैक्टर होगा। अगर आंसर 0 नहीं आता तो मैं मना कर देता। बात समझ में आ रही है, ठीक है। ये डेफिनेशन लिखा हुआ है कि when fx is divided by x minus a then f of a equals to 0। अगर f of a 0 आ गया तो इस कॉल्ड फैक्टर, वरना हम मना कर देंगे। ठीक है, तो जहां x minus a कितना था, 3 को उठा के पुट किया, आंसर 0 आया तो फैक्टर है, अगर नहीं आता तो मना कर देता, फैक्टर नहीं है। ठीक है, अरे आया समझ में आया, ठीक है, ठीक। नोट करिए, अब अपना 2.3 चालू करते हैं। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं 2.3 का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन fx। पहला क्वेश्चन क्या है अपना, fx दे रखा, f of x क्या दे रखा है, x क्यूब प्लस का 3x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस 1। ठीक है, इस डिवाइड बाय, सबसे पहले किसे डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, सबसे पहले डिवाइड कर रहे हैं x प्लस 1 से, तो हमें रिमाइंडर फाइंड करना है। ठीक है, ठीक है। तो उसने इसको इक्वल टू 0 पुट कर दो, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, -1। अब इसको उठा के इसमें पुट कर दो, तो f ऑफ -1 कितना आएगा, -1 का क्यूब प्लस 3 -1 का स्क्वायर प्लस 3 -1 प्लस 1, -1 का क्यूब -1, इसका -1 का स्क्वायर 1 और 3 into 1 3 प्लस ये कितना देगा, माइनस का 3 प्लस कितना देगा 1, तो ये और ये कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, कितना है रिमाइंडर कितना रहेगा, 0। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, सेकंड कहता है x minus 2 लो, x minus 1/2, तो x minus 1/2 को इक्वल टू 0 पुट करो, x से कितना आएगा 1/2, 1/2 को इसको उठा के इसमें रख दो, f of 1/2 इक्वल टू कितना होगा 1/2 का क्यूब प्लस 3 1/2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3 into 1/2 प्लस 1, ये 1/8 आ जाएगा, प्लस 3 1/2 का स्क्वायर 1/4, ये 3/2 प्लस 1 कितना आ जाएगा, ये 1/8 प्लस 3/4 प्लस 3/2 प्लस 1, तो ये एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 एलसीएम कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा ना, 8 4 और 2 का एलसीएम, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 दूनी 4, 2 8, ये 1 4 के बारे में 8 दो बार में आता है, 2 से 6, 2 का 4 3 12 प्लस 8, तो 12 और 8 20, 26 और 1 27/8। बात समझ में आ रही है, आ रही है, ठीक है, ठीक है। नोट करिए इसको, थर्ड पार्ट करते हैं इसका। ये फर्स्ट पार्ट कर लिया आपने, कर लिया। नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखिए इसका, थर्ड पार्ट क्या कहता है, x, थर्ड पार्ट क्या है, x इक्वल टू 0 पुट कर दो, क्या जो भी दिया उसको इक्वल टू 0 पुट कर दो, तो x कितना रखना है 0, तो यहाँ पे 0 f of x क्या था यार, f of x क्या था अपने पास, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस 1। अब हमें थर्ड पार्ट करना है,
एक्स की जगह पुट कर दो जीरो, तो एफ ऑफ जीरो, ये जीरो जीरो जीरो, एक्स की जीरो को जीरो 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 कितना आ जाएगा 1, कितना आ जाएगा 1। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। आया समझ में? आया। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट देखो, फोर्थ पार्ट क्या कहता है? फोर्थ पार्ट एक्स प्लस पाई इक्वल टू जीरो, तो एक्स लिए कितना लूंगा माइनस का पाई, माइनस पाई का पुट करो यहाँ पे, एफ ऑफ माइनस पाई, ये कितना आएगा माइनस पाई का होल क्यूब प्लस 3 माइनस पाई का स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस पाई प्लस 1, माइनस पाई क्यूब कितना आ जाएगा माइनस पाई क्यूब प्लस 3 पाई स्क्वायर माइनस का 3 पाई प्लस 1, ये इसका क्या होगा रिमाइंडर। इसको और सॉल्व तो कर नहीं सकते, तो ये इसका क्या होगा रिमाइंडर। नेक्स्ट पांचवा पार्ट देखिए, पांचवा पार्ट क्या कहता है? पांचवा पार्ट कहता है 5 प्लस 2x इक्वल्स टू 0, तो 2x इक्वल्स टू माइनस 5, तो x कितना आएगा माइनस 5/2, ठीक है ठीक है। अब पुट कर दीजिए यहाँ पे f की जगह माइनस 5/2, ये कितना आएगा माइनस 5/2 का होल क्यूब प्लस 3 माइनस 5/2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू में माइनस 5/2 प्लस 1। फ्रेम में आ रहा है? एक मिनट, ठीक है ठीक है। नेक्स्ट अब देखिए माइनस इसका क्यूब, 5 का क्यूब कितना होता है 50 25 25 ना 125, तो माइनस का 125 बटा 2 का क्यूब 8 प्लस 3 5 का स्क्वायर 25 बटा 2 का स्क्वायर 4 माइनस का 5 3 15 बटा 2 प्लस 1, तो माइनस का 125 बटा 8, ये 25 से कितना होता है 75 बटा 4 माइनस का 15 बटा 2 प्लस 1, ऐसे कितना देगा 8, तो माइनस का 125 4 दूनी 8, तो 5 दूनी 10 14 15 150 आ जाएगा ना, माइनस 2 चौका 8 35 प्लस 15 चौका 60 प्लस 8, अब ये कितना आ जाएगा देखो, ये 5 ये 6 2 8 और ये 1 माइनस 185 आ जाएगा, और इसको कितना करना प्लस का 158, अब प्लस कितना आ जाएगा 8, तो ये कितना आ जाएगा 58 2 60, ठीक है 58 2 60, 15 में 60 गया 7 7 में से 5 गया 2 माइनस का अपॉन 8, तो माइनस 27/8 इसका आंसर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। नोट करिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। कर लिया? कर लिया? कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन, क्वेश्चन सेकंड है एफ ऑफ एक्स दे रखा है अपने को एक्स क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 6x माइनस 1, ठीक है। अब रिमाइंडर फाइंड करना है, इससे डिवाइड कर रहा है, किससे डिवाइड कर रहा है x माइनस a से, 0 पुट कर दो, x इक्वल टू कितना आएगा e, उठा के पुट कर दो इसमें, ठीक है ठीक है। तो कितना आएगा f ऑफ a का क्यूब माइनस a इनटू जहां x है वहां पे a पुट कर दो, a स्क्वायर प्लस का 6x माइनस a, तो ये a क्यूब माइनस a क्यूब प्लस का 6x माइनस a, ये कट गया 6 में a गया 5a, ठीक है ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड कितना है? क्वेश्चन नंबर थर्ड है चेक वेदर 7 प्लस 3x इज फैक्टर ऑफ दिस, हमें चेक करना है क्या फैक्टर है 7 प्लस 3x, मतलब fx कितना दे रखा है अपने को, f ऑफ x दे रखा है 3x क्यूब प्लस 7x, ठीक है ठीक है। हमें चेक करना है क्या कि 7 प्लस 3x इसका फैक्टर है कि नहीं है, तो इक्वल टू 0 पुट कर दो, तो 3x कितना रहेगा -7, तो x कितना आएगा -3/7, याद है फैक्टर थ्योरम। अगर इसको उठाकर मैंने यहाँ पुट किया x की जगह, अगर आंसर 0 आ गया तो मैं बोलूंगा फैक्टर है, अगर आंसर 0 नहीं आया तो मैं मना कर दूंगा। पुट करो देखते हैं, f ऑफ यहाँ कितना -3/7, तो 3 -3/7 का होल क्यूब प्लस 7 इंटू -3/7, तो 3 -3 का क्यूब -27 और 7 का क्यूब 7 इंटू 7 इंटू 7 माइनस का 7 माइनस का 21/7 लिख देता हूँ, काटूंगा नहीं, या मतलब ये दिख रहा है, ये कितना आएगा 7 21 के हासिल 2 3 छोड़ दो 8 माइनस का अपॉन 7 इंटू 7 इंटू 7 माइनस 21/7, क्या आंसर 0 आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो मैं बोल दूंगा 7 प्लस 3x is not a factor of
3x³ प्लस 7x। क्यों? क्योंकि देखो इसको सॉल्व करोगे आंसर 0 तो आएगा नहीं, किसी भी हाल में 0 नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेना, कभी भी आंसर 0, ये 0 आएगा ही नहीं, इसलिए 7 + 3x फैक्टर नहीं होगा, 3x³ प्लस 7x। ठीक है, ठीक है, चलिए आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं एक्सरसाइज 2.4 में।